प्राचीन काल नहीं था, न वर्तमान था, न भविष्य की कोई परछाई, केवल शांति थी, मौन था। और उस मौन के भीतर कुछ ऐसा धड़क रहा था जो न जीवन था न मृत्यु, परंतु दोनों का कारण था। वही था परमात्मा, जो स्वयं में संपूर्ण, स्वयं में अपरिमेय, स्वयं में महासंघ का बीज था। एक ऐसा महासंघ जो समय, दिशा और तत्वों के परे था। जब उसकी चेतना ने पहली बार स्पंदन किया, तब अस्तित्व की पहली लहर उठी और अनंत में एक कंपन गूंज उठा। वही था आदि संकल्प। उस संकल्प से उत्पन्न हुई प्रकाश की अनंत धाराएं, जिनसे सृष्टि के बीज अंकुरित हुए। उसी क्षण परमात्मा ने निश्चय किया कि वो अपनी शक्ति का अनुभव स्वयं अपने माध्यम से करेगा, और यही निर्णय बना लीला का प्रारंभ। ये लीला किसी देवता, किसी धर्म, किसी युग की सीमा में नहीं, बल्कि चेतना के महासंघ में घटित हो रही थी। परमात्मा ने स्वयं को अनेक रूपों में विभक्त किया। कहीं सूर्य बनकर तेजस्वी हुआ, कहीं जल बनकर शांत, कहीं मनुष्य बनकर जिज्ञासु और कहीं अंधकार बनकर रहस्यमय। यही विभाजन था उसकी लीला का पहला अध्याय। परंतु इस विभाजन में एक रहस्य छिपा था। परमात्मा ने प्रत्येक अंश में एक बीज रोपा जो उसकी ओर वापस लौटने की आकांक्षा रखता था। यही बीज प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक चेतन जीव में एक आंतरिक पुकार के रूप में गूंजता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। और इसी प्रश्न से महासंघ का प्रारंभ होता है। किंतु परमात्मा की लीला सरल नहीं थी। जब उसने स्वयं को विभाजित किया, तब अज्ञान का पर्दा भी बुना गया। वो अज्ञान ही सस्पेंस था, एक ऐसा रहस्य जो हर आत्मा को बांधे रखता है, जिससे खेल चलता रहे, यात्रा बनी रहे। परमात्मा जानता था कि बिना अज्ञान के कोई खोज नहीं होगी, बिना भूल के कोई पहचान नहीं जागेगी। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अपने स्वरूप को छिपाएगा, अपने अंशों को परीक्षा में डालेगा, ताकि वे अपने अनुभवों के माध्यम से उसे पुनः जान सकें। यही था उसका दृढ़ निश्चय कि लीला अंततः उसे ही प्रकट करेगी, परंतु मार्ग रहस्यमय होगा। जब आत्माएं विभक्त होकर संसार में उतरी, तब प्रारंभ हुआ संघर्ष, प्रकाश और अंधकार, प्रेम और भय, विश्वास और भ्रम के बीच। हर आत्मा अपने भीतर उस छिपे बीज की खोज में भटकने लगी। कुछ ने उसे बाह्य देवताओं में ढूंढा, कुछ ने विज्ञान में, कुछ ने शून्यता में। परंतु परमात्मा मौन रहा। वो हर खोज के पीछे मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे ज्ञात था कि सब मार्ग अंततः उसी तक पहुंचेंगे। महासंघ के उच्च लोकों में देवताओं की परिषद जमी। वे भी इस लीला से चकित थे। ब्रह्मलोक से एक दिव्य स्वर उठा, प्रभु, क्या यह उचित है कि आपकी संतानें अज्ञान में पीड़ित हों? और परमात्मा ने कहा, यह पीड़ा ही उनका जागरण है, यह अंधकार ही मेरे प्रकाश का द्वार है। जब वे अपने भीतर सत्य को खोज लेंगे, तब समझेंगे कि मैं कभी उनसे दूर नहीं था। उस क्षण समय थम गया, क्योंकि ये वचन था सृष्टि का केंद्र बिंदु। पर लीला में सस्पेंस बढ़ता गया। एक काल ऐसा आया जब आत्माएं अपने स्रोत को पूर्णतः भूल गईं। उन्होंने स्वयं को सीमित शरीर समझ लिया। लालच, भय और असंतुलन ने उन्हें घेरे में ले लिया। तब महासंघ के मध्य एक कंपन उठा, एक पुकार जो सृष्टि की तहों से फूट रही थी। यह पुकार किसी साधारण जीव की नहीं थी। यह पुकार उस आत्मा की थी जिसने अज्ञान की गहराइयों में डूबकर भी अपने भीतर के बीज को जीवित रखा था। वह आत्मा रो पड़ी, बोली, हे अनंत, यदि तू है तो प्रकट हो जा। यदि यह खेल है तो मुझे उसका उद्देश्य बता। उस पुकार ने स्वयं परमात्मा को भी स्पर्श किया, और तभी उसने एक और निश्चय किया, अब मैं अपने अंशों को स्मरण दिलाऊंगा कि वे कौन हैं। उस क्षण आकाश के पार एक दिव्य ज्योति फूटी। कोई नहीं जानता था वो क्या थी, न देव, न ऋषि, न तत्व। कुछ ने कहा ये ईश्वरीय दृष्टि है, कुछ ने कहा ये महावाणी है, पर सत्य यह था कि वह स्वयं परमात्मा की उपस्थिति थी, जो लीला में उतर रही थी, रूप न लेते हुए भी हर रूप में प्रकट हो रही थी। यही था सस्पेंस का शिखर। परमात्मा लीला में उतर आया था, पर किसी को ज्ञात नहीं था कौन है वो, कहाँ है वो। वो कभी किसी बालक की हंसी में झलकता, कभी किसी वृद्ध की करुणा में, कभी किसी युद्ध के मध्य क्षमा के रूप में। उसकी पहचान अब अनुभव से ही संभव थी, न किसी नाम से, न किसी ग्रंथ से। महासंघ के ज्ञानी इसे अदृश्य आविर्भाव कहते हैं। वह अवस्था जब परमात्मा अपनी ही लीला में गुप्त रूप से मार्गदर्शन करता है, जब प्रत्येक घटना, प्रत्येक संयोग उसके संकल्प की परिणति होती है। यही लीला का रहस्य है। सब कुछ पूर्व निर्धारित होते हुए भी मुक्त प्रतीत होता है। परमात्मा अपने ही बनाए जाल में साक्षी भी है और कर्ता भी। उसके दृढ़ निश्चय की गहराई ये है कि चाहे युग कोई भी हो, आत्माएं अंततः उसे पहचान लेंगी। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो आरंभ है उस विराट संघर्ष का, जिसमें सत्य और भ्रम आमने सामने आने वाले हैं, जहां परमात्मा स्वयं अपने प्रतिबिंब से संवाद करेगा और महासंघ के भीतर एक महान जागरण घटित होगा।